ठेकेदारी में जो काम चल रहा है ना, उसके लिए इनको ज्ञापन बार बार में ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। 4 आदमियों का काम है, उसके लिए इन्होंने एक ठेकेदार का कर्मचारी नियुक्त कर रखा है। तो दोनों मरता ना चाहिए ना, गलती तो ये अब ये बड़ा बड़ा अधिकारी है, बस यहाँ का जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेने तैयार हो। सरकार अपनी गलती कब मानती है? सरकार तो गलती को तो हम मनवाएंगे सरकार से, गलती तो सरकार अपनी कब गलती मानती है कि वो तो हमेशा वो कहेगी वो अगले वाली गलती है, लेकिन वो बाकायदा उसने रजिस्टर में साइन करके फिर वो गया आगे। ऊपर ढंगो बात ही कौन करिए, सिर्फ न्यूज़ारे कहीं भी उड़ो लॉलीपॉप दे गया, डेड बॉडी उठ जा और चल जा, लेकिन पता नहीं है क्या बिजली बोर्ड के अधिकारियों को पता नहीं है? तो उन 3 आदमी के जो पैसे हैं वो बट के सब लोगों के पास हिस्सा जाता है, इसलिए सारे लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप बैठे हैं। जबकि तनख्वाह 3 कर्मचारियों के है और आग लोग टूटी जो गए हैं ना, जो मरे हैं वो रजिस्टर में 8:08 के ऊपर शटडाउन लेके गए हैं, लिखित में लेके गए कि लाइट बंद करो, मैं काम करके हूँ। फिर यह बताओ मन की वक्त बदला, सोच बदली, पर नहीं बदला लोगों का गीतांजलि ज्वेलर्स के लिए विश्वास। गीतांजलि ज्वेलर्स अब आपके शहर झुंझुनू, चिड़ावा, नवलगढ़ और सुल्ताना में। कॉल 01592 232341 पर। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर और बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आफा बीडी के अस्पताल के मोर्चरी के बिल्कुल सामने मौजूद है और मेरे पीछे तान काफी सारा लोग ही नजर आ रहा होगा। मैं बता दूं कि आज सुबह लगभग 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है। सेक्सर गांव का अंदर लाइनमैन तार ठीक कर रहा, क्योंकि कल जो भी बारिश का मौसम हो वहाँ बिजली का कुछ तार है वह खराब होगा, बाकी खराबी ने चेक करने के लिए वह खंभम चढ़ रहा और अचानक से फीडर इंचार्ज है वो लाइन है वह चढ़ा दीजिए, कारण से करंट लागने से बटे ही चपेट में आ गया और मौके पर बन के मौत होगी। जब तक बनना बीडी के अस्पताल पहुंचाए गए हो तब तक डॉक्टर बनना मृत घोषित कर चुके हैं। तो यह ग्रामीण मौजूद ही जो धरनो दिया बैठा ही बातचीत करांगा, जानागा पूरा मामलों के परिजना की मांग है और प्रशासन की के कार्रवाई कटे तक पहुंची है। वीडियो ने शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा और लास्ट तक जरूर देखना। हाँ जी, के मामले जी, ये अपना कर्मचारी था निगम का, नया सा गाँव का सत्यपाल, तो उसको लाइन वाइन फॉल्ट थी, सुबह फॉल्ट निकालने के लिए गया, वहाँ से इन्होंने लिखित में शटडाउन लिया है। उसके बावजूद जब एक पोल पे काम कर रहा था तो शायद पीछे से लाइन चालू कर दी गई, उसकी वजह से हादसा और इनकी मौके पे डेथ हो गई। लिखित में लाइन बंद करवाई गई। भाई बता तो ये जा रहा है कि लिखित में इन्होंने शटडाउन लिया, लिखित में PTW जो है ना हमारा वो भरा हुआ है इनका। ठीक है, लागू मतलब का मैं तो कर्मचारी हूँ, उनका सहयोगी हूँ। उनका सहयोगी हो तो थे भी के साथ आगे जगह? नहीं, मेरा दूसरा सब डिवीजन है, विसाव सब डिवीजन। कौन से गांव में लाइन फाल्ट है? ये सेक्सर में। सेक्सर में। और सेक्सर का कौन सा लगा है पावर हाउस? सेक्सर ही लगता है। सेक्सर ही लगा है। उसके बाद कितनी देर बाद में शटडाउन वापस ले लियो गए लाइन चालू करने के बाद? नहीं, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन शटडाउन दोबारा शायद नहीं, शटडाउन लिया ही नहीं, वो लाइन चालू करने के बाद लाइन चालू ही थी। शटडाउन लिए को नहीं गए? हाँ, इनका लिखित में शटडाउन लिया हुआ है। जो कर्मचारी था उसका शटडाउन लेके काम कर रहा था। कितनी की उम्र है इनकी? शायद 27 के करीब है। सतपाल जी? हाँ, सतपाल। शादीशुदा है? हाँ, बिल्कुल शादीशुदा है। बच्चा भी? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो अभी के कुछ चल रहे हैं, परिजना की के कुछ मांगी, प्रशासन की कुछ कर रहा है? भाई प्रशासन तो अभी कुछ नहीं, प्रशासन से बातचीत चल रही है, अभी प्रशासन क्या लेता है, वो जो आर्थिक सहायता है वो उसके लिए कहा गया है, और जो ठेकेदारी में जो काम चल रहा है ना उसके लिए इनको ज्ञापन बार बार में ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। 4 आदमियों का काम है, उसके लिए इन्होंने एक ठेकेदार का कर्मचारी नियुक्त कर रखा है। तो ये लापरवाही है, वो बार बार प्रशासन के ऊपर डाल रहे हैं। ये तो ऊपर वाले जाने, हम तो इसके बारे में क्या कहें। इनको ज्ञापन दे दिया, यूनियन की तरफ से ज्ञापन दे दिया गया, पर्सनली ज्ञापन दे दिया गया कि भाई जो GSS के जो कर्मचारी हैं वो ठेका प्रथा में चल रहे हैं, और ठेकेदार है वो एक आदमी से काम करवा रहा था, वहाँ पे 4 आदमियों की जरूरत है। इसके बाद में अभी भी कोई उच्च अधिकारी बिजली बोर्ड से तारसा के मिले? अभी एक्शन साहब है और वो SC साहब आए हुए हैं, उनसे वार्तालाप जरूरी है। कल भी कोई आश्वासन अभी तक नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ जी, राम कड़े सार भीमसर से की घटना ही कितनी के बजे सतपाल जी निकले? ये लगभग 8:45 बजे के लगभग सी बात है। तो जब लाइन चालू हुई भी वक्त भी बढ़ना, सबसे पहले कौन संभाला? बस तो बढ़िया सेक्सर के मायना हाँ कोई आंगनबाड़ी के सामने की घटना है, और बढ़िया फिर सूचना मिली, बस सरपंच जी ने सूचना करी, लाइनमैन ने फोन करे है, लाइनमैन को फोन बिजी आ रही, फिर सरपंच जी अदबफ आया, अदब जाके बड़े सूचना करके लाइन कटवाई, फिर बन लेके आए।
तो क्यों लापरवाही से बढ़ते गई? बता रहे हैं कि लिखित में है, लाइन कटवाई भी करी, शट डाउन ली। जो भी बड़ी हो ऑफिस का मेहनत भी की लापरवाही है। फीडर इंचार्ज से भी कोई वार्ता हुई कि 12 में भी चीज नहीं ली? फीडर इंचार्ज तो आके गया जैन साहब और भी सारा, लेकिन उस बार अपने अपनी कोई जिम्मेदारी कौन लेना तैयार। कोई अपनी गलती कौन मान रहे हो? अपनी जिम्मेदारी को नहीं, एक्शन साहब आया भाई बोलो की गलती है, दोनों की गलती बता दी। तो दोनों की गलती? ऐसे हिसाब तो दोनों की गलती बताएंगे। तो फिर एक ही क्यों मरो? अब तो दोनों मरता ना चाहिए ना, गलती तो भाई है, अब ये बड़ा बड़ा अधिकारी है, बस यहाँ का जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेने तैयार होता है? जिम्मेदारी तो कौन ले रहा है ना कोई। अभी गांव का काफी सारा लोग थे इकट्ठा हो के कुछ मांग है जो कि प्रशासन से चाहते मांग तो जो मिलनी चाहिए वो तो है ही है। साथ हैं। में कौन कौन से चाहे वही चीजें मैं ये तो कर्मचारी, एक तो जहाँ बच्चा न कि जो भी पेरेंट्स है, जो भी है उनका परिवार के सदस्य नौकरी देनी है, या जो मुआवजा है, मुआवजे के लिए बताया बोले 20 लाख तो आपको इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का मिल रहे हैं। बाकी की तरफ से कोई जो मुआवजा मिलना चाहिए, अबे इतना जना काम कर रहा है। 20 लाख के लिए कौन हाँ करिए? 20 लाख तो वह जैन साहब रुपये भी ऑफिशियल है आपको जहाँ इंश्योरेंस हुआ है, बीमो हुआ है वो हाँ जी? कर्मचारी बीमा 20 लाख का तो बीमा है उनका, कर्मचारी है बीमा है, वो तो आप कर्मचारी तो आपका बीमा है, वो तो 20 लाख का, वो तो सबका सब कर्मचारी उनका बीमा, वो तो मिलेगा 20 लाख तो उनको। सरकार की तरफ से क्या है अलावा उसके मांग ये है कि 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए, परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए, जो उनकी घरवाली जो है उनको एक नौकरी देनी चाहिए। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या कर लेंगे? 20 लाख रुपए क्या है? 20 लाख रुपए में आदमी आ गया, हम देते हैं 20 लाख रुपए, दे दो हमें वापस आदमी हमारा। ये थोड़ी होता है कि 20 लाख रुपए हम दे दें। 20 लाख रुपए का तो उनका जो है इंश्योरेंस है, वो 20 लाख रुपए तो वैसे मिलेंगे उनको। कोई एक्सीडेंटल केस, कोई भी कर्मचारी होता है उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो 20 लाख रुपए तो सरकार वैसे देगी उसको। लेकिन सरकार की तरफ से क्या है, वो है जब ऑन ड्यूटी जब वो खत्म हुआ है उस चीज का है, तो सरकार क्या सहायता कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार, इसलिए सब खड़े हैं बस यहाँ। जब तक मांग नहीं होगी तब तक यहाँ बैठे हम। फीडर इंचार्ज भी अपनी गलती मानी है कि? गलती सरकार अपनी गलती कब मानती है? सरकार तो गलती को तो हम मनवाएंगे सरकार से, गलती तो सरकार अपनी कब गलती मानती है कि वो तो हमेशा वो कहेगी वो अगले वाली गलती है, लेकिन वो बाकायदा उसने रजिस्टर में साइन करके फिर वो गए आगे। उस चीज को देखे सरकार जांच करे, एफआईआर करे, एफआईआर करके उससे जिसकी गलती है उसको सजा दे, बस सीधी सी बात है। एफआईआर की मांग भी जथे करी है? बिल्कुल एफआईआर होगी, मर्डर का केस उसमें होना चाहिए, मर्डर जो धारा लगती है मर्डर की, वो मर्डर के साथ में उस धारा के साथ में वो एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक अभी लिखित में यदि मांगे पूरी नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बात सीधी सी इतनी सी है बस। तो पुलिस प्रशासन भी जहाँ मौजूद है कि कुछ सहयोग है वो बठे से मिल रहा है? कोई सहयोग कौन मिला? अभी तक कुछ नहीं है। खड़े हैं जैसे सुबह से खड़े हैं, सुबह 9 बजे खड़े हैं, एसडीएम अब 2:30 बजे आया है, एससी अब 2:30 बजे आया है, 9 बजे के हम यहाँ पे खड़े हैं। उनको थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं है कि यहाँ से एक आदमी को मोर्चे में रखा हुआ है, अपना कैंडिडेट है, उनके कर्मचारी उनका है, थोड़ी बहुत वो नहीं है। अभी ये कुछ कहेंगे जो भी जैन साहब से बातचीत हुई? तो जयन साहब ने तो वही कहा कि 20 लाख वो है, उसको है, बस कुछ नहीं है। जहाँ था वहीं है, कुछ नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल। जो बनता है ना लड़के का नौकरी का, बस वो ही दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे। उसके 4 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, मांग 1 करोड़ रुपए की है, कैश खाते में डलवाएं। दूसरा, अनुकंपा में नौकरी दिलवाएं। तीसरा, फेडरल इंचार्ज और ठेकेदार के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज करवाएं और उसका लाइसेंस रद्द करें। ये मांगे हैं, और अभी तक इन्होंने आश्वासन दिया, कुछ नहीं दिया है। और आश्वासन भी हमारी मांगों का नहीं दिया है, ये दिया है इन्होंने कि ठीक है भाई, जो बनता है उसका लड़के का वो मिल जाएगा, जो उसकी नौकरी का बनता है तो वो तो मिलेगा ही, ऐसे नहीं मिलेगा, कोर्ट से मिल जाएगा। इंश्योरेंस तो मिलेगी, वो कोर्ट से मिल जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं दिया सर, अभी कुछ नहीं कहा है कि हम आपको ये प्रिविलेज देंगे इस एवज में। इसलिए यहीं बैठे हम, आज बैठे हैं, कल बैठे हैं, परसों बैठे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, यहीं बैठे, जाएंगे नहीं यहाँ से। यानी अगला कदम यही रहेगा? बिल्कुल यही रहेगा, जब तक ये सारी मांगे नहीं मानेंगे ये कदम रहेगा। देखो मैडम, हमारी मांग है, ये जो मरा है सतपाल, इसके परिवार को 1 करोड़ रुपए तो बिजली विभाग दे। इसका जो सरकारी गवर्नमेंट से जो भी बनता है, कर्मचारी था भाई, इसकी पत्नी को नौकरी वैसे मिल जाएगी, पेंशन हो ही जाएगी, इंश्योरेंस के इसके 20 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, जो और 20 लाख रुपए जो फंड के अनुकंपा में नौकरी के लिए हाँ कर रहे हैं कि? हाँ, वो तो सरकारी, वो परमानेंट था, होगा। वो तो इनकी जरूरत थी कि आज कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट में जो कर्मचारी मरता उसका जो उस पर आश्रित होता वो लगता ही है, तो उसमें तो हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए, और जो ठेकेदार है उससे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ठेकेदार भी 50 लाख रुपए दे। ये 1.5 करोड़ रुपए की हमारी मांग है। अभी जयन साहब को क्या कुछ कहना है? जयन साहब की कुछ? अभी जयन साहब की कौन लिपा पोती करे, जयन साहब ने समझा 2 से क्या माना मान कि यह है कि मत 20 लाख मैं दिवा दूंगा, और बेबी की ग्रेजुएटी फंड 27 दिन में वो कागज सबमिट करवा दूंगा, और नौकरी में पूरी मदद करूंगा। मैं बोले यार, काल सरकारी बदल जाए, काल करो ट्रांसफर हो चल जाओगे, ऐसी साहब क्या करोगे? जयन को ऐसी हारेगा,
तो यो सारो तो तादन तो ये ऊपर ढंगो बात ही कौन करिए, ये सिर्फ न्यूज आ रहे कहीं भी ओडूंगो लॉलीपॉप दे गया, डेड बॉडी उठ जा और चल जा। लेकिन यो आज झूना जिला को 28 साल को बच्चों को है, तो आने वाले टाइम में आज सुनी है तो ठेकेदार ने भी सबक मिलना चाहिए। और ये बिजली कर्मचारी जो लापरवाही करें, बिजली बोर्ड का भी थोड़ा करोड़ रुपया को झटको लागोगा ना, ये भी थोड़ा स्ट्रिक होगा, आने भी थोड़ा सबक मिलोगा। तो ये हमारी मांग है। फिलहाल वार्ता में ये सिर्फ लिपापोती करें भी, पर मैं अग्री खुनिया और मैं भी फिलहाल बैठा, चाहे आज नहीं तो काल दे देंगे, काल नहीं परसों देंगे। तो बच्चों तो गाँव को गए ही, और गांव को बच्चों रात में ठीक है 10 आदमी बैठ जाएंगे, तरके बैठा रहेंगे, परसों बैठा रहेंगे। मैं जब तक को 1 करोड़ रुपया माने गवर्नमेंट नहीं दे, बिजली बोर्ड नहीं दे और 50 लाख रुपया ठेकेदार नहीं दे, जब तक मैं उठाऊंगा नहीं। तो फीडर इंचार्ज अपनी गलती भी मानी है कि? गलती तो मान रहे हैं, गलती तो हुई है कि रजिस्ट्री में एंट्री कर वो शट डाउन लेके गया है, और आने के बाद लाइन चालू होती है, वो शट डाउन लेके चढ़ा हुआ, उस टाइम शट डाउन ऑन कर दी बिजली, तो गलती तो है ही भाई, बिना लापरवाही थोड़ी। एससी मान रहा है, एससी मान रहा है, एससी है वो भी मान रहा है कि गलती हुई है, लेकिन गलती पे लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जो जितने ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों से इनको मंथली पैसा जाता है। अगर जिस फीडर पे 4 आदमी रहने चाहिए तो और 1 आदमी है, तो क्या एससी को पता नहीं है, क्या बिजली बोर्ड के अधिकारियों को पता नहीं है? तो उन 3 आदमी के जो पैसे हैं वो बट के सब लोगों के पास हिस्सा जाता है, इसलिए सारे लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप बैठे हैं। आगलो के कदम रहने वाला था? देखो, हमारी सीधी सी मांग है, परिवार को मुआवजा मिले, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, 302 में FIR दर्ज हो। अगर ये मांग मान लेंगे तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे, अदरवाइज तो ये सड़क है, ये घर है, हम यहीं बैठे हैं। हाँ जी, झुंझुनू जाम करांगा, झुंझुनू हड़ताल करांगा, झुंझुनू चैनल के द्वारा फैलाओ ये रिश्वतखोर है ना, हटाओ देश के अंदर से, ये देश को भट्टो बैठा दियो ये रिश्वत ले लेगी। आगे से ये मैं कहना चाहूंगा, आप चैनल के द्वारा सभी को जागरूक करो। पर फीडर पर 1 कर्मचारी और तनख्वाह और ठेकेदार कमी लगेगी, कमी है ही। चेक करवाले कोई फीडर पर 3 कर्मचारी मिल जाए तो गारंटी है। एक कागज 3 आदमी को क्यों नहीं मैं बताऊं, फीडर पर 3 कर्मचारी होना चाहिए और 1 कर्मचारी लगाने को है, जबकि तनख्वाह 3 कर्मचारी गेट है। और आगलो टुट्टी जो गए है ना, जो मरे हैं, वो रजिस्टर में 8:08 के ऊपर शटडाउन लेके गए हैं, लिखित में लेके गए कि लाइट बंद करो, मैं काम करके हूँ। फिर या बताओ मन की लाइट ऑन कर दी, गलती लापरवाही बुनिया लापरवाही है। संवेदनशील रहना चाहिए, इतना बड़ा पद हो गया, इतनी जनता, इतना गाँव परेशान हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको ये कहता हूँ कि भैया शटडाउन लेकर के और आप अर्थिंग करो। भैया आप लापरवाही तो मानते हो, लापरवाही है कि नहीं? लापरवाही दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से कैसे है? और जी साफ साफ ग्रामीणा से बात करी, परिजना से बात करी, और बन को कहना है कि अगर बन की मांग है जो कि नहीं मांगी गई जाए कि 1 करोड़ रुपया अनुकंपा में नौकरी और जो भी सहायता परिवार के लिए बन पावा है, अगर नहीं मानी गई है तो वह शव नहीं उठावेगा और धरनो है वो और भी उग्र रूप लेगा। और प्रशासन की एक की लापरवाही जिनसे एक परिवार को लाडलो है वो अपनी जान गवा दे, कितनी की गलती है जो कि प्रशासन की है, मन कमेंट बॉक्स में बताओगे। और साथ में उनकी मांग मानने की कितनी की जरूरत प्रशासन है, भाभी जरूर से बताओगा। मिला कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।